जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस क्लास में हम केवल उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे, जो आप सभी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए, इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इला चंद्र जोशी या फिर नंदुलारी वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, इला चंद्र जोशी। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक इनमें से किसने माना है? तो इला चंद्र जोशी ने। अगला क्वेश्चन, रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं। ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बालकृष्ण भट्ट। रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार इनमें से कौन हैं? तो हैं बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन, द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा है? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर नगेंद्र। द्विवेदी युग को जागरण काल इनमें से किसने कहा था? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला क्वेश्चन, धरती अब भी घूम रही है कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन है ज्ञान रंजन, यशपाल, विष्णु प्रभाकर या फिर जैनेन्द्र कुमार। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विष्णु प्रभाकर। धरती अब भी घूम रही है कहानी के कहानीकार इनमें से कौन है? तो वह विष्णु प्रभाकर। अगला क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, महात्मा गांधी, रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि इनमें से किसने प्रदान की थी? तो महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य परिप्रवास में कुल कितने सर्ग हैं? ऑप्शन है 12, 15, 16 या फिर 17। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 17। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य परिप्रवास में कुल कितने सर्ग हैं? तो 17 सर्ग। और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य परिप्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। किसकी रचना है? हरिऔध की। अगला क्वेश्चन, इतिहास तिमिर नाशक किसकी रचना है? ऑप्शन है शिव प्रताप सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, श्रद्धाराम फिल्लौरी या फिर नवीन चंद्र राय। राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिव प्रसाद सितारे हिंद। इतिहास तिमिर नाशक इनमें से किसकी रचना है? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की। अगला क्वेश्चन, ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम ही साहित्य है। किसका कथन है? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर मुक्ति बोध। राइट आंसर है ऑप्शन ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। दिया गया कथन इनमें से किसका है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन है वासुदेव सिंह, शिव प्रसाद सिंह, राधिका रमण या फिर हरि प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, वासुदेव सिंह। कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या था? तो वासुदेव सिंह। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? तो पूर्वी हिंदी के। पूर्वी हिंदी की अगर हम बात करें तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कुल 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? तो आप सभी को याद रखना है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगला क्वेश्चन,
बाबू देवकीनंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास है? ऑप्शन है चंद्रकांता, खंजन नयन, गोदान या फिर तमस। राइट आंसर है ऑप्शन ए चंद्रकांता। बाबू देवकीनंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो वह है चंद्रकांता। बात करें खंजन नयन की, तो खंजन नयन अमृताल नागर का उपन्यास है। गोदान मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। और तमस भीष्म साहनी का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है, वह कौन सी भाषा है? ऑप्शन है हिंदुस्तानी, भोजपुरी, अवधी या फिर मैथिली। राइट आंसर है ऑप्शन ए हिंदुस्तानी। जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है, वह कौन सी भाषा है? तो हिंदुस्तानी भाषा। अगला क्वेश्चन, अंडे के छिलके एकांकी किसकी है? ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश या फिर विष्णु प्रभाकर। राइट आंसर है ऑप्शन सी मोहन राकेश। अंडे के छिलके एकांकी के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन, शिरीष के फूल नामक रचना की विधा है? ऑप्शन है उपन्यास, नाटक, काव्य या फिर ललित निबंध। राइट आंसर है ऑप्शन डी ललित निबंध। शिरीष के फूल इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक ललित निबंध है, जिसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी? अगला क्वेश्चन, बेगाने घर में उपन्यास की लेखिका हैं? ऑप्शन है मृदुला गर्ग, मंजुल भगत, मालती जोशी या फिर ममता कालिया। राइट आंसर है ऑप्शन बी मंजुल भगत। बेगाने घर में उपन्यास की लेखिका इनमें से कौन है? तो वह है मंजुल भगत। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? ऑप्शन है गोदान, रंगभूमि, सेवा सदन या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए गोदान। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? तो वह है गोदान उपन्यास। अगला क्वेश्चन, पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, दशरथ ओझा, रामविलास शर्मा या फिर शिव सिंह सेंगर। राइट आंसर है ऑप्शन डी शिव सिंह सेंगर। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि इनमें से किस आलोचक ने माना है? तो शिव सिंह सेंगर ने। अगला क्वेश्चन, विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है नाभादास, तुलसीदास, केशवदास या फिर मलुकदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी केशवदास। विज्ञान गीता इनमें से किसकी रचना है? तो केशवदास की। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत रचना है? ऑप्शन है कामायनी, पल्लव, परिमल या फिर चिदंबरा। राइट आंसर है ऑप्शन डी चिदंबरा। ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है चिदंबरा। चिदंबरा सुमित्रानंदन पंत की रचना है, और इस रचना के लिए सुमित्रानंदन पंत को 1968 ईस्वी में यानी हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। बात करें परिमल की, तो परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। पल्लव सुमित्रानंदन पंत की रचना है और कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला क्वेश्चन, जानकी मंगल नाटक के नाटककार हैं? ऑप्शन है शीतला प्रसाद त्रिपाठी, तुलसीदास, नेवाज या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए शीतला प्रसाद त्रिपाठी। जानकी मंगल नाटक के नाटककार इनमें से कौन है? तो वह है शीतला प्रसाद त्रिपाठी। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जानकी मंगल नाटक के नाटककार शीतला प्रसाद त्रिपाठी हैं और जानकी मंगल खंड काव्य के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल,
डॉक्टर नगेंद्र, देव या फिर भिखारी दास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, देव। हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया है? तो देव ने। देव ने छल को 34वां संचारी भाव माना है और भरत मुनि के अनुसार संचारी भावों की संख्या 33 है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, समाधि लेख शीर्षक कविता किसकी है? ऑप्शन है श्रीकांत वर्मा, जय सिंह नीरज, मणि मधुकर या फिर विनय। राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्रीकांत वर्मा। समाधिलेख कविता किसकी है? तो श्रीकांत वर्मा की। अगला क्वेश्चन, छायावाद की कालावधि मानी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छायावाद का समय कब से कब तक माना गया है? बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक। छायावाद का समय कब से कब तक माना गया है? तो 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक, जो कि सर्वमान्य है। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया है? ऑप्शन है फूलों का गुच्छा, भक्ति सर्वस्व, तदीय सर्वस्व या फिर प्रबोधनी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रबोधनी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया है? तो प्रबोधनी में। अगला क्वेश्चन, विद्यापति की पदावली में कौन सा रस प्रधान है? ऑप्शन है करुण, वीर, श्रृंगार या फिर शांत। राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रृंगार। विद्यापति की पदावली में कौन सा रस प्रधान है? तो श्रृंगार रस। पदावली की अगर हम बात करें तो विद्यापति की पदावली मैथिली भाषा में लिखी गई है और पदावली की रचना मैथिली भाषा में करने के कारण विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, काव्य पंक्ति के रचयिता हैं? ऑप्शन है चंदवरदाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मलिक मोहम्मद जायसी या फिर अमीर खुसरो। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमीर खुसरो। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो अमीर खुसरो की। अगला क्वेश्चन, बाजे पायलिया के घुंघरू किसकी रचना है? ऑप्शन है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैयालाल ओझा, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी या फिर सोहनलाल द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। बाजे पायलिया के घुंघरू इनमें से किसकी रचना है? तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की। अगला क्वेश्चन, अर्धकथानक नामक काव्यकीर्ति की विधा क्या है? ऑप्शन है जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्ताज या फिर यात्रा साहित्य। राइट आंसर है ऑप्शन बी, आत्मकथा। अर्धकथानक इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक आत्मकथा है जिसके लेखक बनारसी दास जैन हैं। कौन है? बनारसी दास जैन। और अर्धकथानक हिंदी की पहली आत्मकथा है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? ऑप्शन है धनपत राय, नवाब राय, गणपत राय या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नवाब राय। मुंशी प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो नवाब राय के नाम से। अगला क्वेश्चन, कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किस कवि ने प्रदान की है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नलिन बिलोचन शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नंद दुलारे वाजपेयी। कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा इनमें से किसने प्रदान की है? तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने। अगला क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार हैं? ऑप्शन है गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं इनमें से किसका निबंध है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है
श्रीलाल शुक्ल, शांति प्रसाद जैन, कैलाश वाजपेयी या फिर रामधारी सिंह दिनकर? राइट आंसर है ऑप्शन बी, शांति प्रसाद जैन। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो शांति प्रसाद जैन ने। और कब की थी? तो आपको याद रखना है 1961 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? ऑप्शन है वल्लभाचार्य, रामानंद, विठलनाथ या फिर विनोबाचार्य। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विठलनाथ। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास इनमें से किसके शिष्य थे? तो गोस्वामी विठलनाथ के। अगला क्वेश्चन, पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन है मागधी, पैसाची, सौरसेनी या फिर खस। राइट आंसर है ऑप्शन डी, खस। पहाड़ी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो खस अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, किन्नर देश में किस विधा की रचना है? ऑप्शन है निबंध, संस्मरण, रिपोर्टाज या फिर यात्रा वृतांत। राइट आंसर है ऑप्शन डी, यात्रा वृतांत। किन्नर देश में किस विधा की रचना है? तो यह एक यात्रा वृतांत है और इसके लेखक राहुल सांकृत्यायन है। कौन है? राहुल सांकृत्यायन। अगला क्वेश्चन, हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान या फिर नंदुलारे वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिवदान सिंह चौहान। हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक इनमें से किसको माना जाता है? तो शिवदान सिंह चौहान को। और 1938 में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा हिंदी का पहला रिपोर्टाज है जिसके लेखक शिवदान सिंह चौहान हैं। अगला क्वेश्चन, बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी की यह कीर्ति किस विधा पर आधारित है? ऑप्शन है कहानी, नाटक, एकांकी या फिर उपन्यास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाटक। बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी की यह कीर्ति किस विधा पर आधारित है? तो यह एक नाटक है। अगला क्वेश्चन, भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? ऑप्शन है उपेंद्र नाथ अश्क, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती या फिर मोहन राकेश। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जगदीश चंद्र माथुर। भोर का तारा एकांकी के लेखक इनमें से कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर। अगला क्वेश्चन, विवेकी राय द्वारा रचित कीर्ति बाढ़ 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 हिंदी साहित्य की किस विधा की प्रसिद्ध रचना है? ऑप्शन है जीवनी, रेखा चित्र, संस्मरण या फिर रिपोर्टाज। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रिपोर्टाज। विवेकी राय द्वारा रचित कीर्ति बाढ़ 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 हिंदी साहित्य की किस विधा की प्रसिद्ध रचना है? तो यह एक रिपोर्टाज है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है? ऑप्शन है तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति या फिर तोड़ती पत्थर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुकुरमुत्ता। इनमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है? तो वह है कुकुरमुत्ता। अगला क्वेश्चन, हंस पत्रिका का संपादन कहाँ से हुआ था? ऑप्शन है मुंबई, बनारस, दिल्ली या फिर जयपुर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई। हंस पत्रिका का संपादन कहाँ से हुआ था? तो मुंबई से। और हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद थे। कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, काला जल उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन है कृष्णा सोपती, मन्नू भंडारी, मैत्रेयी पुष्पा या फिर गुलशेर खान सानी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुलशेर खान सानी। काला जल उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है गुलशेर खान सानी। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि लिखी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, बाईं ओर से दाईं ओर। देवनागरी लिपि
किस प्रकार से लिखी जाती है? तो बाईं ओर से दाईं ओर। अगला क्वेश्चन, मैं कहता हूँ आँखिन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। कहने वाले कवि कौन थे? ऑप्शन है तुलसीदास, कबीरदास, रैदास या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कबीरदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो कबीरदास की। अगला क्वेश्चन, छायावाद का विष्णु किसे कहा गया है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंत। छायावाद का विष्णु किसे कहा गया है? तो सुमित्रा नंदन पंत को। बात करें जयशंकर प्रसाद की, तो छायावाद का ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद को कहा गया है। छायावाद का महेश सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा गया है। और छायावाद की दुर्गा महादेवी वर्मा को कहा गया है। अगला क्वेश्चन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस युग के कवि हैं? ऑप्शन है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद या फिर प्रगतिवाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी, द्विवेदी युग। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इनमें से किस युग के कवि हैं? तो द्विवेदी युग के। अगला क्वेश्चन, देवकीनंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता किस श्रेणी का उपन्यास है? ऑप्शन है सामाजिक, तिलस्मी, जासूसी या फिर रोमानी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, तिलस्मी। देवकीनंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता किस श्रेणी का उपन्यास है? तो तिलस्मी उपन्यास। अगला क्वेश्चन, कालिदास के जीवन पर आधारित नाटक कौन सा है? ऑप्शन है आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, आषाढ़ का एक दिन। कालिदास के जीवन पर आधारित नाटक इनमें से कौन सा है? तो वह है आषाढ़ का एक दिन, जिसके लेखक मोहन राकेश हैं। कौन है? मोहन राकेश। और ऑप्शन में दिए हुए सभी नाटक मोहन राकेश के हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है, किसका कथन है? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा, अज्ञे या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, महादेवी वर्मा। दिया गया कथन इनमें से किसका है? तो महादेवी वर्मा का। अगला क्वेश्चन, छायावाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा है? ऑप्शन है नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नामवर सिंह या फिर डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल। छायावाद को चित्र भाषा शैली इनमें से किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो आज के क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।